बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सदर ट्रंप की काविशों के ऊपर। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि वो पूरी दुनिया में सुलह का पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ खतरे की घंटी भी बजती है। नाजरीन, लगता यह है कि जैसे एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्योंकि आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो नरेंद्र मोदी को सुबह शाम जलीलो ख्वार कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उसके ऊपर टैरिफ रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हमें ये सोचना होगा कि कहीं ये ड्रामा तो नहीं, कहीं हमसे कोई बड़ा मुफाद हासिल करने के लिए हमारे मुखालफ को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर वो आपस में अंदर से एक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि हमारे मुल्क में आज हर पाकिस्तानी इस बात पे बड़ा खुश हो रहा है कि भारत के साथ अमेरिका का रवैया इंतहाई सख्त और नारवा है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक मिसाल मुझे याद आ गई है कि सज्जना दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। इसका मतलब ये है कि आज हमारा दुश्मन अगर तकलीफ़ में है तो हमें इस पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने वाज़ेह इरशाद फरमाया कि यहूदो नसारा आपस में दोस्त हैं, ये कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर हम ये बात कैसे भूल गए कि ये आपस में एक हैं, अंदर से इनके मकासद एक हैं और ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है कि नरेंद्र मोदी कल तो ट्रंप का यार था, ट्रंप का दोस्त था। ट्रंप के पिछले दौर में इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और भारत की जंग से पहले अच्छे ताल्लुकात की बिना पर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ एक टेबल पे बिठा दिया। इसका मतलब है बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। पाकिस्तान ने भी उसकी बात मानी, भारत ने भी मानी और ये लड़ाई सुलह में तब्दील हो गई, जिसका क्रेडिट वो पूरी दुनिया में आज भी ले रहा है कि मैंने दो न्यूक्लियर पावर्स में सुलह करा दी। नाजरीन, ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता है और उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि उसने कल रात दो बड़े मुल्कों की लड़ाई ख़त्म करा दी, सिर्फ ये क्रेडिट लेने के लिए कि मैं एक सुलह पसंद आदमी हूँ, मैं जंग नहीं चाहता। हालांकि इसमें इसके मफादात लाजमी होंगे, इसके मुल्क के मफादात लाजमी होंगे। नाज़रीन, ये जो सुलह कराई गई है ये अज़रबैजान और आर्मीनिया की एक बड़ी पुरानी जंग चल रही थी, चपकलस चल रही थी। उस शख्स ने सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक में सुलह का मुआहदा तय करवा दिया है। इन रिटन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बन गया। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुश आइंद बात है। लेकिन पसे पर्दा देखने वाली बातें ये हैं कि तारीख बताती है कि अमेरिका ने हर दौर में अपने मफादात को मलूज़े खातर रखा और सबसे पहले अपने मुल्क के मफाद की बात की। हमारे लोग तो अपने मुल्क की मफाद की बात बहुत कम करते हैं, अपने मफाद के लिए तो ये हर काम कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका की तारीख है, हर सदर हर दौर में अमेरिका की खैर खाई की बात करता नजर आएगा आपको। अमेरिकियों के लिए ऐसी पॉलिसियां वो लेकर आते हैं कि मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो। नाज़रीन, यहाँ ये जाते आपको एक बात बताता जाऊँ कि नरेंद्र मोदी का गुनाह कोई नहीं है, उसका कसूर कोई नहीं है।
ट्रंप सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बहाना बनाकर उसको जलील करके पाकिस्तान से कोई बड़ा मुफाद हासिल करना चाहता है। ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि आपका गुनाह क्या है, कसूर क्या है कि आपका इतना दरीना दोस्त आज आपका दुश्मन कैसे बन गया, तो बताया यह जाता है नाजरीन कि रूस के साथ दोस्ती नरेंद्र मोदी को बड़ी महंगी पड़ गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी रूस के साथ तेल का कारोबार कर रहा है, जिसको आप पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल कुछ भी कह लें, और इसके साथ साथ रूसी मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत है। अब अमेरिका जो है उसकी और रूस की दुश्मनी है। अब वही बात है ना कि जो अमेरिका का दोस्त है वो उसके दोस्त को अपना दोस्त नहीं समझता, वो कहता है कि मेरा जो दुश्मन है ना वो तेरा भी दुश्मन है। तो इस सेंस में भारत को सजा दी जा रही है, उसका टैरिफ रेट बढ़ा दिया गया है, उसके ऊपर सख्तियां कर दी गई हैं। इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है, भारत में तमाम बिजनेस क्रैश हो चुके हैं, लोग परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, कारोबार ठप हो गए हैं। वजह सिर्फ नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान ये छोटे मोटे मामलात पे जो चपकलस चल रही है। लेकिन मुझे यहाँ ख़तरे की घंटी बजती नज़र आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दुश्मन पे दबाव डाल के ट्रंप हमसे कोई बड़ा हाथ ना कर जाए, हमसे कोई बड़ा फ़ायदा ना ले जाए। हमारे फील्ड मार्शल साहब को बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको गुड बुक में शामिल किया गया है, लेकिन तारीख़ ये बताती है कि जब जब किसी मुल्क के हुक्मरान को अमेरिका ने प्रोटोकॉल दिया है तो उसके बाद उसको किसी बड़ी तबाही में भी मुब्तला किया है। तो नाज़रीन, मेरा एक और तज्जिया भी है। अमेरिका में रहने वाले लोगों से पूछा गया, मुख्तलिफ ज़राए से, सोशल मीडिया चेक कर लें आप और जो टीवी के ज़राए हैं, इस वक्त ट्रंप की जितनी मकबूलियत थी और वो सदर बन गया बड़ी भारी अक्सरियत से, उसमें खातर खा कमी आ रही है। ट्रंप की पॉलिसियों से उसके अपने लोग खुश नहीं हैं, अमरीकी उससे खुश नहीं हैं, ना खुश हैं। अगर ट्रंप इतना ही सुलह पसंद है तो सबसे पहले फ़लस्तीन की जंग बंद कराए, सबसे पहले अरब ममालिक में अमन कायम करे, दोस्ती का सबूत पेश करे और हर तरफ अमन हो। जबकि ट्रंप की मर्जी के बगैर इसराइल में पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि हर दौर में इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। अब नाज़रीन, इसराइल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में ले रहे हैं और इस पे करारदाद पास हो गई है, उनका कोई बिल पास हो गया है। ये तो एक और लड़ाई होने जा रही है, ये तो एक और बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। इस पे अरब ममालिक ने आवाज़ उठाई है, जिसमें सरे फहरिस्त सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने आवाज़ उठाई है। तो इस वक्त नाज़रीन, उम्मत मुसलमा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना चाहिए और मुस्लिम ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जिसमें डट जाना चाहिए कि किसी कीमत पर हम ये फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे। और मेरी बातें याद रखिएगा, इंडिया भी पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। अगर आज आप मुशाहिदा कर लें बलूचिस्तान का, KPK का, तो जितना ये दहशत गर्दी का एलिमेंट है ये सारा भारत से प्लांटेड है। भारत दिन रात हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इंडिया भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज भी फुल तैयार है। और पिछले दिनों हमारे
DGISPR صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا. انہوں نے کہا اب تمہیں مشرق سے گھس کر ماریں گے. دشمن کو پیغام دیا کہ اگر تم نے اب جارحیت کی، کوئی غلطی کی، تو ہم تمہیں مشرق سے گھس کر ماریں گے. کہیں یہ نہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں پورے ہندوستان پہ کنٹرول نہیں ہے. ہمارا پورے ہندوستان پہ کنٹرول ہوگا، ہم پھر بھاگنے نہیں دیں گے. تو لہذا ناظرین، جاتے جاتے وہی سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ مسلمان کب جاگے گا، کب اپنے حقوق کی بالادستی کے لیے بات کرے گا، کب ہم لوگوں کا پوری دنیا میں ہماری بات مانی جائے گی، کب ہمیں عزت اور وقار دیا جائے گا، کب ہم ان جنگوں سے باہر نکلیں گے جو ہمارے کھاتے میں زبردستی ڈالی گئی ہیں. ایک جنگ ختم ہوتی ہے، دوسری ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں آگ میں جھونکا ہوا ہے. کبھی کویت کی جنگ، کبھی عراق کی جنگ، کبھی پاکستان کی جنگ، کبھی روس کی جنگ، کبھی یورپ میں جنگ، کبھی جاپان میں جنگ. اس کے سارے محرکات ملتے کس سے ہیں؟ امریکہ بہادر سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں آگ لگانے والا ایک ہی ملک ہے، اور آج اسی ملک کا حکمران امن کی بات کر رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہو، اس کی نیت ٹھیک ہو، وہ امن لانا چاہتا ہے اور وہ لا بھی سکتا ہے، تو پھر ہم اس کے اس اقدام کی بھرپور حمایت کریں گے. لیکن فلسطین میں فی الفور جنگ بندی کی جائے اور ان کو ان کا حق دیا جائے، اور جو ناجائز قبضہ کیا اسرائیل نے اس کو چھوڑا جائے. آج تک اتنا. ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. اللہ پاک مسلمانوں پر رحم اور کرم نازل فرمائے. کل تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.